सड़ेगा तो बनेगी गैस, और गैस अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर। राधे कृष्णा की। एक बार अणो बासारी जय बोलो। ये नाचिया देखिए आप बा, एक बार पासा नाचो तो महाकसम क्या मस्त नाच रहे थे। अणो कोई लेंदड़ो नहीं, बस आनंद में एकदम ये खुशियां थी महाराज। भाव में ना आदमी को खो जाना चाहिए, ये ध्यान रखे। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। हाँ, थोड़ी व्यवस्थाएं बना के रखें। शांति का वातावरण बहुत अच्छा एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि जेंट्स लोगों को बहुत तकलीफ भी पड़ रही है, बेचारों को धीरे धीरे मुझे लग रहा है बाहर निकाल देंगे, ऐसा लग रहा है। फिर अटू धक्को देता 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 फिर बट काटी आवे, राम जाने काटा कितना बाहर काटी, तो ही सहन शक्ति राखे रिया, कोई बात नहीं। हम आखिर में हरिगणों तो बनो ही है, वो चले गए पीछे, पर क्या करें, माता जी का भाव ऐसा ही है, प्रेम ऐसा ही है। एक बात ध्यान रखें, एक तो आप कमर में से सीधे बैठो। पहले तो कमर में से, आपको पता है टेढ़े बैठने से बहुत सारी बीमारियां आती है, और खास कर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको कमर में से कभी टेढ़े होकर नहीं बैठना, नहीं तो आपकी मेमोरीज काम नहीं करेगी, जितनी याद शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। कोई टाबर ने देख जो ठेठ बुकरे माने मुंडो घालन पसे पड़े, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये ध्यान रखो। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, उसको आलस बहुत आ रहा है, उसको याद नहीं रह रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो मारवाड़ में है वो इलाज, अटे तो शायद है कि नहीं है, कोई खेता में जाता रही तो उठा पड़ जाई, और इतु बड़ी इलाज है। द्रोबड़ी आवे नहीं, द्रोबड़ी देखी ना, घनी बाड़ी रहे पाड़ी में, तो वो खड़ी वाली नहीं, वो आडी आवे नहीं, तांता वाली, लंबा तांता वाली, थोड़ी जाडी आवे, वो द्रोब लीजिए और थोड़ा सा टुकड़ा कर दीजिए। सुबह में 1 गिलास गाय माता का दूध लीजिए, देसी गैया मैया होनी चाहिए, और उस दूध को उबाल के लास्ट में उसको अंदर डाल के 2 उबाल और लेके उस बच्चे को पिलाना स्टार्ट करो। कोई चीज नहीं डालनी है। वो जितनी द्रोब बढ़ती है ना, ऐसे आपके बच्चे की हाइट भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मेमोरीज अच्छी काम करेगी, और आप कल्पना नहीं करोगे कि आपके बच्चे की हाइट कैसे बढ़ गई। परंतु दूध किसका चाहिए? गाय का। वो भी गाय की हाइट छोटी नहीं होनी चाहिए, गाय की हाइट भी पर्सनालिटी होनी चाहिए। भाई फर्क तो पड़ता ही है, समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही है। दूसरे नंबर एक चीज और बताऊं आपको, जब भी बच्चे को आप खाना खिलाते हो जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा उसको लोहे के बर्तन में खिलाओ। तवे पे रोटी बनाओ, लोहे के कड़ालिया में सब्जी बनाओ, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। उसके लिए आपको पता है जिसकी हाइट नहीं बढ़ती, हम डॉक्टर साहब के पास में जाता है, आयरन की गोलियां देते हैं। क्या देते हैं भाई? इसमें आयरन की कमी है, इसलिए उसकी हाइट ग्रोथ रुक गई है, तो आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हो। दूसरे नंबर देवियों, आपको ध्यान रखना है, घर में कदीज नमक खत्म नहीं होना चाहिए, ये आपका ध्यान है। अगर जिस घर में नमक खत्म हो जाए फिर नमक मंगाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा नुकसान आता है। नमक खत्म मत होने दो। परंतु कोई तो नीट इन पचे सब्जी में डालने रो मौका पचे फोन करे लेता ही जो
उकाड़ो लाग गोट करे। माताओं बहनों, कम से कम घर का सामान पति को मत बोलो। मैंने कई जगह छोटी सी बात से लड़ाई झगड़ा होते हुए देख लिया, छोटी सी बात से। कितनी बहुत बड़ी बात नहीं है। और कई आदमियों की भी गलती है, घर पे पैसे नहीं देते, नहीं है। कई देखो इनका धर्म क्या बनता है, जेंट्स लोग देखो बिना मांगे पर डे 500 की नोट पकड़ा दे, बिना मांगे कि भाई तुम जानो, खर्चा जाने, मेहमान आए तो दूध के लिए फोन मत करना, नमक के लिए फोन मत करना, सब्जी के लिए फोन मत करना, प्लीज इतनी मेहरबानी कर देना साहब, हम लाके कुछ नहीं देते, घरे आन के बनाई दीजिए। वहां के बनाऊं कहीं बनाऊं साहब, कुछ गलतियां हमारी भी हो जाती है। आपने लाइन दी तो आप बनाए दो, नील आन किने किने तो फ्रीज में हट जावे तो ही नहीं बनावे। कोई बैनारी भी आदत घनी खराब है। और एक चीज बताऊं आपको, आपके घर में एक बहुत अच्छा मेंबर आया हुआ है, बड़ी कृपा है उसकी आपकी फैमिली पे। कौन है? फ्रीज देवता। इतनी बढ़िया कृपा है कि टाइम टू टाइम हॉस्पिटल भेजने की गारंटी वो लेता है कि टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे घर में आ गया और तुम्हारे परिवार को बीमार करने की गारंटी मेरी है। वो कैसे? आपको पसीना आएगा, आपको गर्मी लगेगी, आप तुरंत जाओगे और ठंडे की बोतल निकालोगे, चाहे ठंडा पानी है, पानी ठंडा पियोगे, आपकी जो जठ रगनी है, शरीर की आग, वो पीते ही बुझ जाएगी। बुझ जाएगी तो बुझड़ा चूल्हा मते खानो बने को नहीं। तो जब खाना खाओगे तो बुझड़ा चूल्हा मते खानो पचे को नहीं, वो पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, सड़ेगा तो बनेगी गैस, और गैस बनी तो पचे सड़ी माता रमाने, और पचे कहीं के मारो मातो फाटे। वो फ्रीज के आया मजा, ये सब मेरी कृपा है, थारो मातो फाटनो मारी ज कृपा है। क्यों तू ठंडो पानी नहीं पीती या नहीं पीतो तो थारो खानो सड़तो नहीं तो गैस नहीं बढ़तो, गैस नहीं बढ़तो तारो मातो कदी जिंदगी में नहीं दुखतो। पर क्या करे, हम हमारी गलतियों से कई रुपए हमारे हॉस्पिटल में चले जाते, कई पैसे हमारी गलतियों से। ये ध्यान रखो। आप देख जो कोई बड़ियो जावे मारवाड़ में, मन लागे वो कदी भूल में बीमार रहे, अपो तो टेमू टेम सीजनेबल, सीजन आओ तो इन टेमो टेम हार रहे हैं। तो वायरस है, वायरस नहीं, तार घर में वायरस दिखी कुंडने। मैं ये नहीं कहता फ्रीज मत रखो, फ्रीज रखो, पर उसकी चीजों का दुरुपयोग, एप्पल बाहर निकालो, कम से कम 45 मिनट तक बाहर रखनी चाहिए, फिर उस एप्पल को खानी चाहिए। पर आप तो कड़ी करी यूं काट ले, तू बीमार हो जाए यार, ये मेरा गिफ्ट है तेरे को, ये मत करो, फालतू के पैसे जाते हैं आपके। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं। गुरु महाराज पधारे हैं, आशीर्वाद के रूप में आपको थोड़ा प्रसाद रूप में, सुरेश भाई साहब मैं चाहता हूं कि गुरुदेव थोड़ा प्रसाद रूप में कुछ गुरुदेव का आदेश है कि थोड़ा बाद में, बस ठीक है ज्यों आप रो आदेश भी ज्यों हालू में। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले मात की, बोला अखंड ज्योत की, बोलो संत पुरुषों की, बोलो माता पिता गुरुदेव की। बोले सद्गुरु भगवान की। ओ माता जी की वंदना। और माता जी जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो एक भिखारी आता है और महाराज युधिष्ठिर जी भिक्षा मांगता है, तो उन्होंने क्या बोला कि कल आना,
भीमसेन जी तुरंत खड़े हुए तालियां बजाने लगे, वाह वाह, आज मैं एक एड़ो महापुरुष देखियो कि विने ठा है कि कल है। मतलब भाई ने पूछा तो ये तो खुश क्यों है कि भैया मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप विधाता हो जगत के? क्या आपको पता है कल तक आप जिंदा रहोगे? आपने कैसे बोल दिया कि कल आना? तब उनको ज्ञान हो गया। और एक ध्यान रखना, कल किसी ने नहीं देखा, पर डे एवरी डे हो जाता, आज हो जाता है। सुबह होते ही आज हो जाता है, सुबह होते ही आज हो जाता है। कल तो कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ही अच्छे लोगों, आज देखो कल से जब आप बीता हुआ पास्ट था तो आप थोड़ी सी अव्यवस्था, आज देखिए अब हो गया ना, कितना अच्छा काम हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि आने वाला जो टाइम होगा वो तो भगवान के हाथ में, पर मुझे विश्वास है कि अच्छा होगा। चलो, गुरुदेव पधारे हैं, उनको शरणागत होना जरूरी है। जब तक हम संतों के शरणागत नहीं होते तब तक हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, यह ध्यान रखें। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मानो तो क्यों, नाराज तो नहीं रहे? बोला भाई एक भजन में अगर मेहमान आए उड़ा उन्होंने मौका मिले तो राजी हो ने? पक्का? ठीक है कमला जी अभी आपके ग्रुप का मौका है, ठीक है भाई, जरूरी है, अतिथि देवो भव, ठीक है। अच्छा अपने तो राई कार्ड नहीं है ही है, अपने तो ब्याह मंडियो घरे जो तो भाई अपन तो नाचनो है ही है, व्यवहारिक बात है। कोई मेहमान थोड़ा आवे न थोड़ो उन्होंने आदर भाव रह जाए तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा। और देखो जीजी एक बात बोलूँ, जो कमला जीजी हैं ये भी राजनीति में बहुत अच्छा कदम है उनका, आप जानते होंगे उनको, बहुत नहीं बहुत पहुँचे हुए, मतलब बड़े बड़े पद तक इनकी जानकारी, इनको मतलब ये राजनीति के अंदर बहुत खिलाड़ी है। तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कोई सिरवी समाज की बेटी आज इस मुकाम पे मतलब वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखती, बोलने की ताकत रखती, अपनी आवाज़ को रखने की ताकत रखती है, तो आपको खुशियाँ होनी चाहिए। इसीलिए ध्यान रखें, कोई भी बेटी हो चाहे बेटा, कोई भी क्षेत्र चुने, आप उसके मनोबल को कमजोर मत कीजिए। टाबर ने एक शब्द कदी नहीं कहना ओ कोई थारू रही, अपने परिवार में अड़ो कोई करियो, ये शब्द कभी मत बोलो। हो सकता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने 5-7 दिन पहले एक चीज बात पढ़ी थी, एक लड़की थी कलेक्टर की तैयारी कर रही थी, दीदी वो 6 बार फेल हो गई, पूरा परिवार खिलाफ हो गया, पूरा गांव खिलाफ हो गया, पूरी फैमिली खिलाफ हो गई, पर उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और 7वीं बार में बंदी कलेक्टर बन के ही गांव में वापस आई। अब वही लोग जो ताना मार रहे थे, वही लोग, एक ध्यान रखना, 15 से 25 वर्ष तक हम उसको गोल्डन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वक्त में आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये गोल्डन एज है, चूको मत। 2 रास्ते हैं आपके पास में, एक बर्बादी की तरफ जा रहा है और एक अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, रास्ता आपको चुनना है। तो आप उस गोल्डन एज का उपयोग कर लीजिए। सिर्फ 5 से 7 साल मिलते हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादा नहीं मिलते। अगर 5 से 7 साल इन्होंने मेहनत कर ली बच्चों ने, तो आने वाले इनके 80 साल सुधर जाएंगे। ये 5 वर्ष 80 वर्ष को सुधारते हैं। डिसीजन आपका सही होना चाहिए। जो भी विचार करो आपको पक्का कंफर्म होना चाहिए कि मैं क्या करना, मुझे क्या करना, मुझे आगे जाके क्या बनना, मैं बन के बताऊंगा। किसी को बोलो मत, बोल के अपनी एनर्जी खत्म मत करो, मैं वो बन के बताऊंगा, वो बन के बताऊंगा, नहीं, बोलना ही नहीं है। हमारे मानसिक स्थिति में बराबर प्लान होना चाहिए कि मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है। आपने सुना सुनीता विलियम्स, नाम पढ़ा है आपने? वो हमारे बेटी हैं भारत की, जो अंतरिक्ष में 6-6 महीने रह के आती है। कल्पना चावला जो दुनिया में नहीं रही, वो भी एक लड़की थी, पर जब उनको पढ़ाया जाता था तो लोग ताना मारते थे, छोरिया न कहीं पढ़ाओ, छोरिया न कहीं पढ़ाओ। पर उनके पिताजी ने किसी की नहीं मानी और बेटी को बोला बेटा मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसी पढ़ाई करे जो आज अमेरिका को हैंडल कर रही है वो लड़की। क्या नहीं कर सकते आप?
आप देवियों अपनी शक्ति को एक जगह खर्च मत करो। थोड़ा कड़वा लगेगा, प्लीज नाराज तो नहीं हो गए? मैं पहले थाने पूछ न पचे कह रही हूँ, नाराज तो नहीं हो? कौन कौन नहीं रहे वो ऊंचा हाथ करो। वाह ठीक है, रुपया बचा दिया जेंट्स लोगों राज। आपकी एनर्जी ब्यूटी पार्लर में खर्च मत करो प्लीज। मैं तो ना हाथ जोड़ू, फांसी आई नहीं हाका कर दे जो बट कहाँ करने की अड़ी थोड़ी दट वेन क्यों आई जी? कमला जी सही बात है, बटे जावे एकदम ओ मेकअप करा बेटो पानी ढलियो जो आधो कालो ना आधो धोलो। क्यों? क्या भगवान ने जो शरीर दिया हमको पसंद नहीं है? यूं रियो ओटा काटिया घोड़ो भगवान करने की, भगवान ये ऊंट है ना बड़ी 3-5 करता है, मारा टांगड़ा लंबा करो। भगवान के रेवण दे थारो बैलेंस खत्म रही जी। ओके नहीं, मैं इन्हें बराबर रहूं, मारा पग लंबा कर दो दूजू की नहीं। पग लंबा करिए दौड़ी जी को नहीं, पास गयो बाप जी है जो कोई छोका, अब तो हर रेस हार गा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा कोड वर्क? समझ में आएगा? जो कुदरत ने दिया है, कोयल काली होती है फिर भी अपना भाव सबसे ऊपर रहता है। आज सगाई किससे होती है? फैस से। क्या तो दिखे फूट रगना माए बोलो लकन व्योग ने वो, अरे उसमें मत जाओ। सगाई सगपन करो, मकान को देख के मत करो, गाड़ी को देख के मत करो, पैसे को देख के मत करो, मिनक देख सगाई सगपन कर जो, थारी जिंदगी में कभी दुख आवीज को नहीं। लपड़ो ऊणू रह गयो बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग जोरदार है अटके चाट ही कहीं करी बचे, कहीं करो बिल्डिंग जहां आदर नहीं है। देखो रिश्ता कहां करना? जब किसी रिश्तेदार के घर पे जाओ और आप रो वैवाही चाहे करोड़पति है और आप रे वास्ते चटाई बिछा दे और आप रे वास्ते पानी रो लोटो लेन उबो रह जावे, उन घर ने कदी छोड़ जो मती देवो। समझ में आ रही नहीं? क्योंकि विने मिनको री भूख है, पयो रो घमंड बिल्कुल विने दिमाग रे मायने नहीं है। क्योंकि खुद पानी रो लोटो पाए ला सके, खुद आप रे वास्ते चटाई बिछा दे, इनो मतलब पयो घणो ही दियो राम जी, पण मन रे मायने घमंड नहीं दियो। इन आदमी रे रिश्तो साथ में जोड़नो चाहिए। रिश्तेदार एडो होना चाहिए, अपने पाड़ बैठोड़ा ने शर्म महसूस नहीं होनी। और एक और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी मेहमान आवे नहीं ज्यादा पकवान मत बनाओ। कारण क्या है? हम उसकी तोहिन कर लेंगे। बाई चांस उसके घर पे गए और विने व्यवस्था नहीं रही तो वो मारा जाएगा। क्या हेठ जी बटे गियो मैंने इतना पकवान खिलाया और आज मैं अणोने मकीरो होगरो गवार फड़ीरो साग खवा रही हूं। समझ में आ रही नहीं? पर नहीं बना बना क्योंकि चक्कर में नौकना, ये प्लेटो देखनी चक्कर में पड़ी। क्यों ऐसे करते हो आप लोग? अरे भाई पेट भरना हमको। चलो एक बार जय बोलते हैं। गुरु महाराज पधारे हैं और गुरु जी के चरणों में बोलिए श्री भगवान की। हाँ तो चिल्लर पार्टी भी कल आए थे ना बेटा आप? जी जी बेटा, स्कूल कौन कौन मिस करी आज? यूं क्या बात है यार, आज तेरी ड्रेस कहाँ गई?